चलिए, ये सोशल साइंस है, ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव स्पेशल सोशल साइंस का। हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, इन चारों सब्जेक्ट का सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव स्पेशल में क्या करेंगे कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे, जिससे टेंथ के बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 क्वेश्चन आपका इस वीडियो के सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री के टॉप 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने का काम करते हैं। मेजनी कहाँ का था? तो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। मेजनी इटली का था। इसका संबंध कार्बोनरी दल से था, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। इसका संबंध कार्बोनरी दल से था, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। और इसने 2 संगठन बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली की स्थापना 1831 में यह बनाता है यंग इटली, और 1834 में यह बनाता है यंग यूरोप की स्थापना की। याद रखेंगे, यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था 1831 में और 1834 में। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक संस्था भी ये बनाया था, गठन किया था, जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ इटली। ये संस्था बनाया था। कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में यह मसीहा था। मतलब इटली का एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी से जो भी संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे आते हैं उसको हम लोग कवर किए। एक बात पे और आप ध्यान देंगे कि जब भी इसका सीरीज आएगा तो आप जब इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस पे बात लिखा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेंगे। आप जब भी इसको पूरा बात को सुनेंगे तो जो बात आपको बताया जा रहा है सबको आप लिखते चलेंगे, ताकि एक परफेक्ट तैयारी हो सके। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मेजनी पहला पॉइंट है जिसमें बहुत सारा बात बताया गया कि मेजनी कहाँ का निवासी था, किस दल से इसका संगठन था, और उसके बाद यंग इटली यंग यूरोप नामक संस्था के बारे में बताया गया। इटली का मसीहा था एकीकरण का। आगे बढ़ते हैं, सेडवा के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। सेडवा का युद्ध 1866 में हुआ था। 1866 में हुआ था, और यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। सेडवा का युद्ध, जिसमें प्रसा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। याद रखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने दिया था। इसे भी हम याद रखेंगे, परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। जो सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर। यह कंबोडिया में है, और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन है। दूसरा बात कि इसे कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो कनपुचिया है। कनपुचिया है। क्या है? कनपुचिया है। और ये अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को समर्पित है। ये याद रखेंगे। किसने बनवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। 12वीं सदी में बनाई गई थी। अंकोरवाट मंदिर से संबंधित सभी बात कह दिया गया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। याद रखेंगे, कोलोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में लोग पहला फैक्ट को उठाते हैं। काली
मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी है, रेगूर मिट्टी है। इसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है। इतना याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है बांधों को भारत का मंदिर। अब हम देखते हैं वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है भारत का? तो मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आने वाला प्रश्न है। मध्य प्रदेश, वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है और बिहार में वन का फैलाव 7.1 है। 7.1, 7.1। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का है। जिम्मरमैन, जिम्मरमैन, जिम्मरमैन किसका है? जिम्मरमैन। ये प्रश्न ज्यादातर देखा जाता है कि जिम्मरमैन, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन। आगे बढ़ते हम लोग। हीराकुंड परियोजना और भाखड़ा नांगल बांध, इसके बारे में क्या है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल है। भाखड़ा नांगल है जो सतलज नदी पर है और पंजाब में स्थित है। इतना याद रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा। भाखड़ा नांगल बांध पर एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर। भाखड़ा नांगल बांध पर एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर। सभी बातों को आप नोट करते चलेंगे, बहुत ही मजेदार आपका तैयारी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम लोग बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक उठाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें जो सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, उस सेक्टर में से प्रश्न आता है कि कौन कौन से आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखेंगे, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधि होता है, जो भी क्रियाकलाप होता है, वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि करना, शिकार करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, यह सब का सब किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, व्यापार, उद्योग और व्यापार। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें आता है सेवा के तौर पे क्या क्या? तो बैंकिंग व्यवस्था, डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर का काम, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। इतना अगर आपको याद है तो यह सेक्टर से जो प्रश्न पूछा जाता है वो बन जाएगा। ऑप्शन से आप आराम से उसको चुन सकते हैं। याद रखेंगे, कृषि, कृषि से संबंधित किसमें जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग और व्यापार आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र का मतलब यह है कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब जो क्रियाकलाप हैं किसमें आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के बारे में ये इतना याद रखेंगे। नीति आयोग, यही योजना आयोग को मोदी सरकार ने 2014 में बंद करके नीति आयोग की स्थापना की 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष कौन बने? तो वही जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी। इतना याद रखेंगे, योजना आयोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक और यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारत विकास संघ,
इंडियन डेवलपमेंट काउंसिल, इंडियन डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई है? तो 6 अगस्त 1952 को हुई है। यह भी प्रश्न आते रह मतलब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा है? तो प्रोफेसर कुजनेट ने कहा है, प्रोफेसर कुजनेट ने कहा है। और गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसने कहा है? तो रेगनर नर्क्स ने कहा है, रेगनर नर्क्स ने कहा है। और ये प्रोफेसर कुजनेट का है। ये इसकी व्याख्या के तौर पे 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव वाले सीरीज में चलाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है, जिसका टारगेट है 40 के 40 बोर्ड के क्वेश्चन को कवर करना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 1868 में लगाया था, 1868 में लगाया था। कब लगाया था? 1868 में लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक और बात याद रखेंगे कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल नामक उन्होंने किताब भी लिखा था, ये भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी में। पॉलिटी में हम लोग देखेंगे घाना और चिली, जब वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन चलने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ये दरअसल 9th का पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन 10th में भी पूछ लिया जाता है। जैसे 2023 में घाना वाला पूछ लिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। ऐसा हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन नहीं छूटे, आप पूरा का पूरा करके हैं। घाना के राष्ट्रपति कब कौन हुए? तो एनक्रूमा हुए, एनक्रूमा, एनक्रूमा, एनक्रूमा। और चिली के राष्ट्रपति कौन हुए? तो सल्वाडोर आयेंदे, सल्वाडोर आयेंदे हुए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है और इनका एक और नाम विष्णुगुप्त है, ये याद रखेंगे। और अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, ये भी प्रश्न होता है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो 1918 में मिला, 18 में मिला, 1918। क्या यह कब मिला? 1918 में मिला। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार। और देखेंगे कि किन किन देशों में कब कब पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार मिला। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि उसमें सब लोग भाग ले सकता है, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, सभी लोग भाग ले सकता है, किसी भी लिंग के, पुरुष हो चाहे महिला हो। इसको हम याद कर लेते हैं यहीं पे कि सार्वभौमिक मताधिकार में कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में मिला था, दूसरा रूस में 1917 में मिला था, ब्रिटेन में 1928 में मिला था, श्रीलंका में 1931 में मिला था, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में मिला था, अमेरिका में 1965 में मिला था और दक्षिण अफ्रीका में 1994 में मिला था सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी समय अधिकार दे दिया गया। याद रखेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो 1918 में मिला। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित कहाँ हुई है? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित हुई है? तो बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में हुई है। और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। और वहाँ पे बेल्जियम को माना जाता है कि सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली विकसित हुई है बहुत बड़े आंदोलन के
बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट है वीडियो का, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ, तो 1992 में हुआ। यहीं पे नगर पालिका वाला को, नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन, ये याद रखेंगे। ये क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का 40 में 40 का टारगेट को पूरा करना है, हिट करना है। ये 40 में 40 कवर हो जाए इसी वीडियो के सीरीज से। ये पार्ट 1 है, इस प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, जितना में हो सके 5 से 6 वीडियो में 5 से 6 पार्ट में पूरा का पूरा कवर करने का काम करेंगे।